देखिए जरा सा, कल हमने क्या किया था, स्टेट्स किया था और कंडीशनल रेंडरिंग की थी। ठीक है, स्टेट शायद मैंने पहले करा दिया था परसों ही, परसों क्या कराया था मैंने, ओके नेबर वाला, ठीक है। कल मैंने स्टेट्स कराए थे कि वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं रिएक्ट के अंदर, कैसे कंडीशनल रेंडरिंग की जाती है। ठीक है, सो जल्दी से इसे देखो, यहां पे क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, काउंटर। फंक्शन बोल लो या कंपोनेंट बोल लो, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है, इसके अंदर जो है हमने क्या किया है, जरा वो देखिए। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, वेरिएबल को क्या बोलते हैं यहाँ, स्टेट, एक स्टेट बनाया। स्टेट का नाम क्या है, नम। ये जो यूज स्टेट है, ये दो चीजें देता है आपको रिटर्न में। सबसे पहले एक वेरिएबल की वैल्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल क्या होते हैं, अनडिफाइंड, ठीक है। और दूसरा क्या देता है, फंक्शन देता है। ये जो आपका यूज स्टेट है, ये क्या देता है, फंक्शन देता है। तो मैंने बोला जो वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 0। तो ये जो 0 है, ये क्या करेगा, एक वेरिएबल रिटर्न करेगा और उसको हम स्टोर कर लेंगे किसमें, नम में। फिर दूसरा क्या देगा, ये एक फंक्शन। हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके एक वेरिएबल और उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए क्या निकालूंगा, फंक्शन। क्लियर सबको? उस वेरिएबल को चेंज करना है तो इसी फंक्शन को यूज करना होगा आपको। और जरूरी नहीं है फंक्शन में नाम सेट नाम ही रखो या ऐसे ही रखो, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि आप फंक्शन का नाम ऐसे ही रखो। सेट के नाम से पता चल रहा है कि सेट कर रहे हो नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो ये गुड प्रैक्टिस है। वेरिएबल का नाम हमने नम रखा और ये उसका फंक्शन। क्लियर? मैंने यहां पे इस जगह पे लाइन नंबर 20 में करली ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट मतलब जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने नम की वैल्यू क्या की है, प्रिंट की है। ठीक है, तो नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है पेज पे, 0 है। अभी डिफरेंस बाय डिफॉल्ट 0 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन के ऊपर एक इवेंट लगाया। ठीक है, ध्यान रखना इसमें जो केस है वो लोअर कैमल केस होगा, ठीक है, क्योंकि जेएसएक्स के अंदर लग रहा है। ये भी कि डायरेक्ट ऑन क्लिक लिख दो स्मॉल में ही सब। तो ऑन क्लिक, जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा, हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना देना है जिसका नाम क्या है, इंक्रीमेंट। ठीक है, आ जाओ जरा इंक्रीमेंट फंक्शन में। इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेट नम, जिसके अंदर हमने नम की नई वैल्यू क्या कर दी है, नम प्लस 1। तो नम की एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 0, तो 0 प्लस 1 कितना हुआ, 1। अब दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो 1 प्लस 1 2, फिर दोबारा से टाइम पे आके बैठा करो, जल्दी बैठो। ठीक है, सो नम प्लस 1, तो जितनी बार आप फंक्शन कॉल करोगे ये नम की वैल्यू एक एक क्या करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। ठीक है, फिर हमने यहां पे क्या यूज किया है, कंडीशनल रेंडरिंग। इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। हमने यहां पे करली ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या लगाया, जरा देखो। टर्नरी ऑपरेटर सबको पढ़ा रखा है मैंने बोला नम की वैल्यू अगर बड़ी होती है 3 से तो हमें क्या प्रिंट कराना है, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, यहां आ जाओ, 1 2 और ये 3, अब ये 4, तो ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा होना था ना, तो 4 जो है 3 से बड़ा है,
तो यहां पे ये जो है इसे क्या बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है कोई भी यूआई लेके आए, पहले कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। फिर अब ये तो बहुत छोटा सा टास्क था, इसलिए हमने डायरेक्ट ही लिख दिया था। अब क्या किया हमने, दो कंपोनेंट बनाए। कंपोनेंट के नाम क्या है, सक्सेस और एरर। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या रिटर्न किया है, एक स्पैन जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा है कलर करेक्ट वैल्यू, और स्टाइलिंग के अंदर उसका कलर क्या दे रखा है, ग्रीन। और नीचे एक दूसरा कंपोनेंट है, क्या नाम है, एरर, जिसमें कलर रेड दे रखा है और मैसेज दे रखा है एरर। तो अब मैंने यहां पे बोला कि नम की वैल्यू अगर 4 से बड़ी होती है तो कौन से कंपोनेंट को बुलाना है यहां पे, अदरवाइज सक्सेस। सेव करो, आ जाओ यहां। बाय डिफॉल्ट इसको रिफ्रेश करो, बाय डिफॉल्ट यहां देखो क्या आ रहा है, नहीं, करेक्ट वैल्यू। मतलब कि कौन सा वाला कंपोनेंट चल रहा है, सक्सेस वाला। 1 2 3 और ये 4 और ये 5 ग्रेटर देन 4 दिया था। ठीक है, तो 4 से जैसे बड़ा हुआ तो क्या आ गया, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोनेंट कॉल होना, यही था कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, और स्टेट्स कैसे बनाते हैं वो था ये, यही हुआ था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब ये जो मैंने इतना एक फंक्शन बना के सेट नम कॉल कर रखा है, यही चीज शॉर्टकट में कैसे कर सकता था मैं, एक लाइन में मैंने क्या बोला, जैसे कोई क्लिक करे हमें क्या चला देना, एक एरर फंक्शन जिसके अंदर क्या कोड लिख रहा हूं मैं, सेट नम, और नम के लिए क्या कर रहा हूं, एक इंक्रीमेंट कर रहा हूं बस। तो ऊपर में एक अलग से फालतू में एक फंक्शन की क्या जरूरत है मेरे को, डायरेक्ट यहीं पे लिख दो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट था, यही कराया था मैंने लास्ट क्लास बस। क्लियर सबको, ठीक है। कल की रिकॉर्डिंग नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा इसको रिकैप दिया है। ठीक है, चलो एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट का नाम क्या है, कंपोनेंट का नाम क्या है, यूजर। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा काम कर रहा हूं, बूटस्ट्रैप पे आओ जरा। ये कार्ड्स दिख रहा है सबको, क्लिक करो। मेरे को ग्रुप ऑफ कार्ड्स चाहिए। ये देखो, एक पहले छोटा सा बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कार्ड्स। देखो तो ये वाली जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है ये किसके अंदर आ गई होगी, फ्रूट्स के अंदर। अब मेरे को फ्रूट्स को प्रिंट कराना है, जितने भी फ्रूट्स हैं। पहला तरीका क्या है, एरे में से 0 पोजीशन 1 2 3 4 करके प्रिंट करा है, लेकिन वो लेंथी नहीं होगा ज्यादा। अगर 1000 एलिमेंट हुए तो अब क्या यूज करना है जरा वो देखो। एक यूएल टैग लगा रहा हूं मैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट मतलब कि जावास्क्रिप्ट। मैं लिख रहा हूं यहां पे, नाम क्या था, फ्रूट्स डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर फ्रूट, ये क्या करेगा, एक एक करके फ्रूट को निकालता रहेगा। ठीक है, और क्या देगा ये रिटर्न में,
एक li जिसके अंदर क्या लिखा होगा, फ्रूट। ठीक है, ये लगाने की जरूरत नहीं है, सेव। अब जरा आ जाओ, इसका नाम क्या है, यूजर। देखना सारे फ्रूट्स आ गए। एक काम करो, तो डायनेमिकली जैसे उस एरे में डेटा आता जाएगा, ये यहाँ पे वो यूआई जनरेट करता रहेगा। ठीक है, क्या मेरे को इतनी बार एल लिखने की जरूरत थी? नहीं, मैंने बस यहाँ पे क्या लगाया, मैप। ठीक है, मैप क्या करेगा, एक एक करके इस एरे में से वैल्यू निकालेगा, और सिंगल लाइन में हमें ये पता है कि ऑटोमेटिक एरो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है। सिंगल लाइन में एरो फंक्शन ऑटोमेटिक क्या करता है, रिटर्न करता है। तो फ्रूट को जो निकाल रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट। ये एक तरीके से JSX की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। ठीक है, JSX की तरह ट्रीट होगा। तो एक li रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर क्या लिखा जा रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रूट का डेटा। पहले स्टेप में जब मैप चलेगा तो पहला फ्रूट क्या निकलेगा, एप्पल। तो li के अंदर एप्पल आया, उसको रिटर्न मार दिया गया। फिर अगला मैंगो, फिर बनाना, फिर पोमोग्रेनेट, फिर ETC हो गया। तो जो भी आया होगा वो यहां पे किसके अंदर है, UL के अंदर है। अब वहां पे प्रिंट कर दिया, खत्म काम। हो गया। ये तो बस एक छोटा सा li था, बड़ी जगह पे कैसे यूज कर सकते हैं इसको। छोटा मोटा तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, मैं बूटस्ट्रैप में गया, मेरे को यहां पे कार्ड चाहिए, कार्ड्स का ग्रुप। ये वाला उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट मार दो। ठीक है, यहां पे हमारा कार्ड का ग्रुप आ गया, जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, ये एक कार्ड है। ये क्या है, एक कार्ड। कंट्रोल X, मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद मैं यहां पे बोल रहा हूं फ्रूट्स डॉट मैप। ठीक है, मैप के अंदर फ्रूट, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये पेस्ट कर दे रहा हूं, कंट्रोल V। ठीक है, और यहां पे इमेज तो अभी चलो है नहीं हमारे पास कोई, इमेज हटा दो। ठीक है, और कार्ड टाइटल, इसकी जगह पे मैं रख रहा हूं फ्रूट, फ्रूट्स नेम। कुछ भी लिख दो यहां पे टेक्स्ट।
ठीक है, कुछ भी लिख दिया, सेव करो। अभी देखो बहुत घटिया आएगी यूआई, आ जाओ जरा देख लो। एक काम करो छोटा सा, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट क्या था, मार्जिन टॉप कितना 3, ठीक है, राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेव, यहां करो, देखना जरा, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनेट और ETC। एक छोटा सा काम और करो, कोई भी फ्रूट उठा लो, ये उठा लेते हैं, PNG लग रही है, पता नहीं है या नहीं है, छोड़ो, ये उठा, ये भी व्हाइट व्हाइट से अच्छा नहीं लग रहा, ये उठा लेते हैं, छोड़ो, लेकिन बहुत बड़ी डायमेंशन है। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज के सोर्स में प्रिंट कर, मतलब पेस्ट कर दो डायरेक्ट। जो इसकी हाइट है, कार्ड कितने का लेना है, ठीक है, 200 पिक्सल, सेव। आप इसको विदाउट उसके भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेव। ठीक है, अरे आप लोगों को बॉर्डर ही नहीं दिख रहा, वेट, ठीक है, मार्जिन नीचे की तरफ भी दे दो थोड़ा सा, ठीक है, अब नीचे की तरफ भी थोड़ी सी मार देना, हो गया हमारा काम। तो अब देखो जरा, एरे में से एक एक करके वैल्यू निकालता गया, ठीक है, और उसको कहां डालता गया, इस कार्ड में, ठीक है। अब जरा सोचो, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं फ्लिपकार्ट के पास, क्या उसने इतने सारे कार्ड बना के रखे होंगे? नहीं, क्या करता होगा वो, बस इस तरीके से लूप लगा देता होगा, हो गया हमारा काम। सबकी अलग इमेज के लिए अलग स्टेप मैं बता रहा हूं इसके लिए, देखो अभी तो हमने क्या किया, एरे पे काम किया है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट का सिर्फ नाम थोड़ी ना होगा, बहुत सारा डेटा होगा, तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या यूज करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट का नाम, आईडी, प्राइस, इवन जो है कौन बायर है, कौन सा बायर नहीं सॉरी कौन सेलर है, कौन से ब्रांड का है, कलर्स कौन कौन से अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी है, इमेज की यूआरएल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट में होती है, और ऐसे ही मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एरे, ठीक है, होगा, और उसी में से हम लूप मैप लगा के इस तरीके से इसको कार्ड्स को जनरेट कर देंगे, ठीक है। कर ले, अभी 2 मिनट का काम है, चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, उस लेवल का भी करेंगे, इसमें एक चीज का अभी और जरूरत है। अब जरा देखो, इस कंपोनेंट के अंदर डायरेक्ट यहां पे कोड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मेरे को कोड सही नहीं लग रहा, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, एक नया कंपोनेंट बना रहा हूं, उस कंपोनेंट का नाम क्या रख रहा हूं, कार्ड। ये हमारा कार्ड नाम का कंपोनेंट है,
कौन याद कर रहा है? आप क्यों करोगे भाई? सुनो, ये बाहर वाला हमारा रैपर है सौरभ, बाहर वाला ही हमारा रैपर है जिसके अंदर क्या आएंगे, कार्ड्स आएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फ्रूट्स डॉट मैप। ठीक है, मैप में क्या रख रहा हूं, फ्रूट ठीक है। मैंने क्या किया, फ्रूट्स में से एक एक वैल्यू निकालता गया। ठीक है, फ्रूट में डालता गया और एक एक कंपोनेंट कॉल करता गया जिसका नाम क्या था, कार्ड। ठीक है, लेकिन मेरे को उस कार्ड तक डेटा भी पहुंचाना है, उस कार्ड नाम के कंपोनेंट तक क्या करना है, डेटा भी पहुंचाना है। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा कैसे जाए। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक की बना दे रहा हूं, लेट कर उसका नाम क्या रख दूं, कुछ भी रख दो। की का नाम क्या रख दिया, ठीक है। आ जाओ जरा कार्ड में, यहां पे प्रॉप्स, कुछ भी नाम दे दो, मैं इसमें प्रॉप्स लिख रहा हूं। और यहाँ पे ये रहा, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब वहां से जो भी प्रॉप आए हैं, एक काम करो, लॉग प्रॉप्स। अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हमने प्रॉप्स को कहां प्रिंट करा है, लॉग में। आ जाओ जरा, रिफ्रेश मारो एक बार। ठीक है, कंट्रोल से टाइप, कार्ड देखो उतनी बार आ रहे हैं, बट अभी इनमें डेटा नहीं है। ठीक है, अभी देखो डेटा नहीं है ना इनमें, फ्रूट का नाम आ रहा है नहीं। चलो कंसोल में आओ, ठीक है, इसको क्लियर करो, रिफ्रेश करो। चलो देखना जरा, ये वाली वार्निंग को अभी इग्नोर करो। ये देखो, रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड जो इंडेक्स डॉट जेएस में लगाया है, उसकी वजह से दो बार आ रहा है, दिख रहा है, ये फाइल और फाइल दो बार आया है। ठीक है, आप उसे इग्नोर करो एक को। अब जरा देखो, की क्या है और वैल्यू क्या है, फिर अगली बार, फिर तो इसका मतलब ये है, वहां से जो भी डेटा आ रहा है
वो प्रॉप के थ्रू हमारे इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रॉप के अंदर से हम ये फल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल लो। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी रखी है हमने, जिसकी भी की क्या है? हो गया? तो यहां पे हुआ क्या, जरा एक बार और देख लो। ये बाहर वाला रैपर है जो डिसाइड करेगा कि एक रो में कितने कार्ड्स आने चाहिए। अभी बाय डिफॉल्ट कितने कार्ड आ रहे हैं? 3। मैं यहां पे कर रहा हूं रोज माइनस कॉल्स माइनस MD 5, आगे 5। ठीक है, तो इस तरीके से 5 की जगह 6 कर लो, 6 ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाइट इसकी ज्यादा दे रखी है, 200 px। कहाँ है 200? चलो इतना काफी है। ठीक है, सो अब करना क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि कितने आएगा, कितने कार्ड्स आएंगे। ठीक है, अब लेट करो ये रहा यूजर्स फ्रूट्स डॉट मैप, लूप लगा। ठीक है, पहला फ्रूट निकला, पहला फ्रूट क्या होगा? एप्पल। एक कंपोनेंट कॉल हुआ जिसका नाम क्या है? कार्ड। उसमें हमने की वैल्यू पेयर में डेटा भेज दिया, उस कंपोनेंट में की वैल्यू पेयर में डेटा भेज दिया। की क्या है? वैल्यू क्या है? फ्रूट। फ्रूट क्या है? एप्पल। तो अब ये गया कार्ड कंपोनेंट में, कार्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑटोमेटिक आ चुका है, और हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके उसकी जो की होगी, मैंने की क्या है? फल। तो फल के अंदर ऑटोमेटिक क्या आ चुका होगा? एप्पल। बस उसको प्रिंट कर दो, काम खत्म। अभी मैंने एक वैल्यू निकाली है, आप ऐसे 10 वैल्यू दो और 10 वैल्यू निकालो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो यहां पे कोड क्या ज्यादा मैसी हुआ? नहीं। इवन मैं कार्ड कंपोनेंट को और भी कहीं यूज कर सकता हूं बिना लूप के भी। विजिबिलिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी? बढ़ गई। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज भेज रहे हैं किसी कंपोनेंट में। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रॉप्स। कि हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज भेज रहे हैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी में से डेटा निकाल के हमने प्रिंट कर रखा है, बस सिंपली। और क्या कोई काम कर रखा है? नहीं। तो ये स्टेट्स और प्रॉप्स थे। कंट्रोल शिफ्ट आई, यहां पे देखना एक वार्निंग आ रही है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है हर एक चाइल्ड के पास एक यूनिक की प्रॉप होना चाहिए। ये मैप की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, रिएक्ट बोलता है हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो है की नाम की प्रॉपर्टी देके रखा करो। तो क्या करें हम? यहां पे ये कार्ड है, यहां पे क्या दे दो? की इक्वल टू की वैल्यू क्या रखे? ऐसी कोई वैल्यू रखनी चाहिए या यूनिक हो? ठीक है, हमें चाहिए इसका इंडेक्स, लेकिन हमने मैप लगा रखा है, तो इसमें इंडेक्स के लिए हम क्या करेंगे? एक दूसरा पैरामीटर पास कर दो, या ऑटोमेटिक इंडेक्स दे देगा आपको। ठीक है,
अब यहाँ रख डाल दो आई, काम खत्म। रिफ्रेश आ रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? ठीक है। अब ये जो लॉग में प्रिंट कराया था इसे बैठा दो, इसका काम खत्म हुआ। आ गया ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमने स्टेट्स, प्रॉप्स, कंडीशनल रेंडरिंग, 3 चीजें देखी है, ठीक है। और जो है मैप का कैसे यूज करते हैं आइटरेट करने के लिए। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। अब आप लोगों को इतना करा दिया गया, कोई भी यूआई आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो, इतना करवा दिया है मैंने। यूआई बनाने के लिए और कुछ चाहिए आपको? नहीं, सारी चीजें कवर ही हो चुकी है, ठीक है। तो यूआई बना सकते हो अब आप लोग अच्छी खासी। इवन देखो मैंने ये भी बता दिया था, राउटर्स, ठीक है। ठीक है, चलो हो जाएगा यहां तक सबसे? अब यस सर। अब एक काम करो, रुको, ये दिख रहा है एरे, दिख रहा है एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डालना है। उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैप के थ्रू एक एक निकाल के किसके अंदर पास करना है? एक कंपोनेंट के अंदर, कोई भी कार्ड नाम का कंपोनेंट। फिर उस कंपोनेंट के अंदर जैसे यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू आ रही है, वहां पे क्या आएगा? एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें एक यूजर या एक प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होंगी। अब उस ऑब्जेक्ट में से डॉट लगा के आप निकाल लेना वैल्यू। कोई मुश्किल टास्क है? आप लोगों के पास टोटल 3 दिन है, सैटरडे, संडे और, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, एक एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय प्रोडक्ट, किसी भी चीज का जो आपको अच्छा लगे, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लेना, मैप लगा के एक एक करके आपको दिखाना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कंडीशनल रेंडरिंग भी यूज कर लेना, ठीक है। कोई भी लॉजिक लगा देना, कंडीशनल रेंडरिंग, ठीक है। इतना करना है सबको। किसी को कुछ पूछना है? तो बाकी क्लास मिल जाएगी वहाँ पे, जो कल के अलावा की क्लास ग्रुप में तो भेज ही दी थी मैंने डेली, और कल वाला जो भी कराया था वो भी रिवाइज करा दिया आज। और सर यूज इफेक्ट भी कोई ग्रुप होता है अभी, ठीक है जो, हाँ ठीक है, वो अभी थोड़ा सा रुको, पहले ये लोग बनाने लग जाए, उसके बाद यूज इफेक्ट, लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारा भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी इनमें से एक ने भी यूआई स्टार्ट नहीं की, ठीक है। मेरे को सबके बारे में पता है। कितने लोग हैं जिन्होंने यूआई स्टार्ट कर दी बनाना? उनका तो पता है, वो तो बना ही लेंगे। अभिषेक का भी पता है। कितना बनाया आप लोगों ने? वो मेरे को पता है, बाकी सब में से किसी का भी हाथ में ऊपर था, ठीक है। सो सब लोग बनाओ, और अगर डाउट है तो सैटरडे संडे भी आ जाओ पर्सनली, ठीक है, बैच में नहीं, क्योंकि सैटरडे संडे में बैच नहीं होता आप लोगों का। पर्सनली पूछना तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं रहता हूँ, ठीक है।